अभी जो रिपोर्ट के मुताबिक यूएस टैरिफ का खास तौर पे जिक्र आया है कि लैंडेड कॉस्ट जो है वो 18% तक इसमें इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसमें 20 to 30% तक कमी वाक़ई होने के हवाले से कहा जा रहा है कि यूएस टैरिफ जो है वो इसकी वजह बन रही है। आप समझते हैं कि सिर्फ यही वजह है या पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है हमारा इंडस्ट्री उसके लिए भी इंटरनल इन्वायरमेंट ऐसा नहीं बनाया गया कि हम उसको डाइवर्सिफाई कर सके उस मार्केट को, जिसकी वजह से भी शायद ये 20 to 30% हमारे सामने कट आ रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मसला ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए ना, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले में बड़ा मतलब लेस परफॉर्म कर रही हैं। जो हमारी पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो पूरे साल की 20 इसी 4 महीनों में तकरीबन अभी तक जुलाई से लेके और ये अक्टूबर सितंबर है तो 10.85 बिलियन डॉलर की थी और इस मरतबा वो कम होकर 10.44 बिलियन डॉलर की हो गई है। तो ओवरऑल जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी आ रही है। एज फार एज टेक्सटाइल सेक्टर इज कंसर्न, नो डाउट कि उसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। टेक्सटाइल जो है वो कॉटन हमें अवेलेबल नहीं हो रही, हमारी प्रोडक्शन जो है कॉटन के हवाले से वो कम होती जा रही है। 2023 में जो है वो तकरीबन 8.34 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस हुई थी, जो कि 2024 में कम होकर 5.5 मिलियन बेल्स के ऊपर आ गई। और अब 2025 का जो आज़ाद ज़राए के 2025-26 का जो तखमीना है वो तकरीबन 5.3 मिलियन बेल्स के ऊपर आ गया। तो कॉटन की प्रोडक्शन जो है ना वो हमारे यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो सफ़र करेंगी। अभी तक बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कहूँ मैं तो उसमें डैमेज नहीं हुआ है। अभी तक तकरीबन लास्ट ईयर हमारी जो टोटल 17.8 बिलियन डॉलर की थी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स, और अभी अगर मैं बात करूँ 6 महीने की तो 6.39 बिलियन की हमारी जो है वो 4% इंक्रीज के साथ है एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की, जो सिर्फ अगर मैं बात करूं। लेकिन आने वाले दिनों में हमें कॉटन की प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से अमेरिका का ये जो टैरिफ है, जाहिर है इसने सारे ममालिक को जो है वो मुतासिर किया है। और हमारे जो सबसे ज्यादा कंपेटिटर इस वक्त है बांग्लादेश है, उसका 20% टैरिफ है, वियतनाम 20% टैरिफ है। तो आने वाले दिनों में हमें इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है और उसकी वजह यही है कि हम लोग वैल्यू एडिशन के ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रहे। वैल्यू एडिशन से मीन्स ये है कि अभी इस वक्त हमारे पास अगर मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं सिर्फ वही सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है। वहाँ पे पंजाब साइड के ऊपर उन्होंने फार्म्स वगैरह लिए हैं, वहाँ पे खुद वो लोग कॉटन ग्रो कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉटन को प्रोसेस भी वो लोग अपने कारखानों में खुद करवा रहे हैं। उसके बाद धागा बना के और उसके बाद फिनिश गुड यानी जो भी उससे प्रोडक्ट्स बननी है, पैंटें, बेडशीटें, जो भी प्रोडक्ट बननी है तो उसको खुद वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े जो 4-5 ग्रुप्स हैं टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स, वो तो इन हालात में सरवाइव कर पा रहे हैं और डेफिनेटली कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल साइज और जो मिड साइज जो इन्वेस्टर है, जो छोटा बिजनेसमैन है, वो इन हालात में नहीं इसको जो है ना वो कम्पीट कर पा रहा है। अगर गवर्नमेंट उनको इस तरह की हम देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट उनको प्रमोट नहीं करती, जो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी पर किस हद तक आ सकता है? क्योंकि अगर 490 मिलियन डॉलर का ये एनुअली कह रहे हैं कि लॉस हो सकता है अगर इसी तरह मामला चलते रहे, तो ये किस हद तक हमारी जीडीपी को अफेक्ट कर सकते हैं? जैसे आपने बताया कि तकरीबन 500 मिलियन डॉलर के लगभग तो हमारी सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कम होंगी। तो ये तो सिर्फ हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी में सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं होती, उसमें जो टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी काउंट होती है। और कॉटन की प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है, तो इससे ना सिर्फ ये कि हमारी जो है वो जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन है उसमें भी मसाइल पैदा होंगे, बेरोजगारी होगी, छोटा काश्तकार जो है वो परेशान है। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल छोटे हैं वो लोग भी ज्यादा इसी हवाले से परेशान हैं। तो उसमें फौरन हमें अपनी तरजीहात जो है वो बदलनी चाहिए। हुकूमत को जो है वो खास तौर पे फोकस करना चाहिए बैकवर्ड एग्रीकल्चर से, कॉटन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। टैक्सेस के इतने ज्यादा रेट्स हमारे यहाँ पे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। इंटरेस्ट रेट है वो, मतलब अगर किसी ने नई मशीनरी लेनी है या उसको फाइनेंस करना है तो अब 11-12% का जो है वो टैक्स रेट है, तो सॉरी इंटरेस्ट
रेट है, तो अब उसके ऊपर वो कहाँ से वो उस इंटरेस्ट कॉस्ट को भी कवर करेगा, इतनी हैवी टैक्सेशन को पे करेगा, फिर उसके बाद उसको लेबर की कॉस्ट ऑलरेडी ज्यादा पड़ रही है, तो देयर आर ह्यूज चैलेंजेस टू एक्सपोर्ट्स। वन लाइनर में मुख्तसरन आपसे चाहूंगी, इंडस्ट्रीज क्या करें ऐसा ताकि वो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें इस सारे मामलात से, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए फौरी तौर पर? देखिए, इंडस्ट्री को एक तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ जाना होगा, यानी उन्हें जो है वो अपनी अगर compete करना है तो कॉस्ट अपनी कम करनी है, और उसके लिए उन्हें जो है ना वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना होगी, और कोशिश यही करनी होगी कि लेबर कॉस्ट या एनर्जी कॉस्ट कम हो, और उसके लिए अगेन जितनी भी एफिशिएंट मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है वो करेंगे, तो जो है वो उससे हमारी थोड़ी बहुत जो इसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस और पॉलिसी चेंजेस के बगैर ये चीज मुमकिन नजर नहीं आती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।